देखिए खबर देखिए, ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामले में अमेरिका की मध्यस्थता का स्वागत करते हैं। पाकिस्तान ने इस द्विपक्षीय मुद्दे को भी अमेरिका के हवाले कर दिया। पाकिस्तान कह रहा है, ख्वाजा आसिफ ने यह बात कही है कि वी वेलकम अमेरिका। अगर अमेरिका इस मामले में मध्यस्थता के लिए आता है सामने तो हम उसको वेलकम करते हैं। इससे वो जो बगराम वाली थ्योरी है उसको और ज्यादा बल मिलता है। आरजू काज़मी इसको किस तरीके से देख रही हैं, आइए उनके पास चलते हैं। आरजू काज़मी, पहले कह देना कि ये छद्म लड़ाई है जो ये लड़ रहा है काबुल, और दूसरे फिर ये कह देना कि ये इसमें अगर अमेरिका आके मध्यस्थता करता तो उसका वेलकम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर पाकिस्तान में अफगानिस्तान के साथ टेंशन बढ़ती है तो पाकिस्तान के काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को सही नहीं समझते। उनका ख्याल है कि अफगानिस्तान क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो हमारे इतने रिलेशंस ख़राब नहीं होने चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर जोश और जज्बा लाने के लिए हिंदुस्तान का तड़का लगाना ज़रूरी है। चाहे वो अफगानिस्तान के बारे में हो, चाहे वो बलूचिस्तान को लेकर हो या केपीके को, यहाँ तक कि इस वक्त टीएलपी जिसके लीडर को ढूंढा जा रहा है कि कहाँ है, जिनके ऊपर ऑपरेशन किया गया, उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि उनके पास से एक इंडियन करेंसी निकली है 50 लाख के करीब। तो इसके ऊपर भी बात की जा रही है, इसके ऊपर भी कहा जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी कि टीवी पर उन्हें दिखाया जा रहा था और वो यही कह रहे थे कि ये असल में हिंदुस्तान है जो अपनी जंग जो है वो अफगानिस्तान के जरिए लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं वही कहूँगी कि पॉलिसीज जो हैं वो ठीक नहीं की जा रही हैं। हर बात का इल्ज़ाम अगर आप भारत को दे देंगे तो फिर इसका मतलब है आप खुद क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो तो सारी दुनिया देख रही है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के साथ जो चल रहा है मैम, और गलत रही है। ये डूरंड लाइन 1893 में खींची गई है। डूरंड लाइन, इसको लेकर ये मसला, टीटीपी को लेकर मसला, तालिबान का अमेरिका के मौजूद होने के दौरान अफगानिस्तान में जो रिश्ता था पाकिस्तान के साथ और आज जो रिश्ता है, ये सब पूरी दुनिया जानती है। उसके बावजूद ये कह देना कि ये तो भारत की तरफ से एक लड़ाई है। अगली खबर देखिए, उधर अफगानिस्तान क्या कह रहा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान सेना की धमकी। अगली खबर फ्लैश कीजिए। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के उकसावे का विध्वंसक जवाब दिया जाएगा। कब्जे वाले इलाकों को वापस नहीं करेंगे। मतलब डूरंड लाइन पार करने के बाद वो जो कबीले वहां पर हैं जो असल में पाकिस्तान अपनी टेरिटरी के तौर पर गिनता है, लेकिन है वो पश्तून, कहा यह जा रहा है कि वहां तक जाने के बाद अब हम वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है कि ग्रेटर पश्तूनिस्तान बनने की तरफ क्या यहीं से कदम भी बढ़ रहे हैं जनरल कुलकर्णी? बिल्कुल दिनेश, अगर आप देखें जो डूरंड लाइन है 2600 किलोमीटर लंबी और उस पर तकरीबन 1200 इनके ऑब्जर्वेशन पोस्ट है पाकिस्तान के, 1000 बंकर हैं और उनमें से तकरीबन 50 बंकर ये खो बैठे हैं। यहाँ तक कि एक टैंक तक जो तालिबान है वो लेकर वहाँ से चल दिया है। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान कितना, और 2007 के बाद इन्होंने वहाँ फेंसिंग शुरू की। अब डूरंड लाइन को तो अफगानिस्तान आज नहीं, टाइम इमेमोरियल 1947 के बाद तो बिल्कुल ही नहीं, 1893 के बाद ही तिग्गत शुरू हो गई थी, क्योंकि ये जो है ये है ओनली स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि इंडस रिवर, और जो डूरंड लाइन उन्होंने बनाई थी मकसद था बफर विद रशिया। तो उसको लेकर के जो अनबन है, दोनों पश्तून तो दोनों तरफ हो गए, पाकिस्तान में भी पश्तून हो गए और अफगानिस्तान में भी पश्तून हो गए। तो इसको लेकर के जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वही नहीं केपीके तो अलग हुआ, उसके साथ बलूचिस्तान में भी जगह था। कई एक ऐसे जिले हैं केपीके में और बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान का झंडा लहराना नहीं चाहते हैं। ये आफत आ गई है पाकिस्तान। ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या इस पूरे मामले में बलोच विद्रोही जो हैं, जो टीटीपी के लोग हैं, जो खैबर पख्तूनवा में रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के साथ नहीं रहने वाले, और दूसरे ये तालिबान, क्या ये एक सिनर्जी में भी अब आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं या फिर उन्होंने सिनर्जी में काम करना शुरू कर दिया, ये भी आपसे समझूंगा। लेकिन उससे पहले जरा देखिए भारत की कूटनीति, टिट फॉर टैट। जनरल जीडी बख्शी, मैं आपके पास आने वाला हूं। क्या भारत की कूटनीति से बिलबिला गया पाकिस्तान, इसीलिए एयर रेड कर दिया काबुल के ऊपर और अब यहां पर लेने के देने उसको पड़ रहे हैं? पहले ये जरा देख लीजिए क्या है। ट्रंप पाकिस्तान को, भारत अफगानिस्तान को शह दे रहा है, ट्रंप पाकिस्तान को शह दे रहा है, और इधर भारत जो है अफगानिस्तान को शह दे रहा है। ये आपके सामने कंपैरिजन में रख रहा हूं। भारत के लिए कूटनीति पैंतरे में अपनी चाल चलना बड़ी आवश्यक है, वरना भारत के हितों की रक्षा कैसे होगी? पाकिस्तान से रेयर मिनरल असल में चाह रहे हैं उधर अमेरिकी। आप जानते हैं मुत्ताकी जो है वो भारत को मिनरल के लिए कह रहे हैं कि आप यहां पर आइए, हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए आप आइए और आप काम कीजिए, यहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए, निवेश का न्योता दिया जा रहा है। ट्रंप और मुरीर के बीच में क्रिप्टो को लेकर आप जानते हैं
बातें चल रही हैं, कई चीजें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। भारत ने 4 साल बाद तालिबान को लेकर डील की और मंत्री को पहली बार यहां पर बुलाया। इस बात से पाकिस्तान बिलबिलाया और ट्रंप पाकिस्तान को FATF में बचाने का काम करते हैं, ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाने का काम या फिर उससे बाहर लाने का काम। इधर भारत ने क्या किया है, UNGA में प्रमुखता से पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। ट्रंप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को जो मॉनेटरी फंड है वहां से फंड दिलवाने का काम कर्ज के तौर पर कर रहे हैं। और भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान हमले में अफगानिस्तान नागरिकों की मौत का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहा है। जनरल बख्शी, मैं आपके पास ये समझने के लिए आना चाह रहा हूं कि मुत्ताकी साहब के यहां मौजूद होने के दौरान वहां पर ये हवाई हमले, क्या ये बताता है कि तात्कालिक कारण असल में भारत के इस कूटनीतिक मूव से बौखलाया पाकिस्तान था? देखिए, बात ऐसी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने चढ़ के ये ऐलान जंग कर दिया कि साहब हम तो भागे थे बाइडेन काल में अफगानिस्तान से, हमको बगराम एयरबेस वापस चाहिए। अच्छा, जो जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनको सडनली रियलाइज़ हुआ है काफ़ी देर के बाद कि मेरे माँ बाप ने मेरे को गलत नौकरी में डाल दिया। असली में तो जो मेरा टैलेंट है वो ट्रेडिंग के लिए है। आजकल ट्रेडिंग प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और मैं पाकिस्तान का ट्रेडर इन चीफ। मैं तो समझता हूं कि अब उनके फौजी बंगले के बाहर एक बड़ा बोर्ड लग चुका होगा, आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर एंड सन्स, ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान। अरे साहब, वो जो मिनरल्स, जो देखिए, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का है उसके मैप आप देख लीजिए, एक कतरा रेयर अर्थ का उसने नहीं दिखाया पाकिस्तान की सरजमी के अंदर। ठीक है, वो जो माइंस थे 1993 में दोनों माइंस कमीशन हुए थे। ठीक है, वहां बोला गोल्ड है, कॉपर है, अभी तक एक आधा किलो वहां से कुछ नहीं निकला है। रेयर अर्थ की तो बात ही छोड़ दीजिए, गोल्ड कॉपर भी नहीं मिला। एक्सॉन मोबिल पिछले 10 साल से पाकिस्तान में और खासकर बलूचिस्तान वगैरह में ड्रिलिंग कर रहा है। वहां पे साहब 5000 मीटर ड्रिल कर दिया। एक माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं, बड़ी दिलचस्प बात आप बता रहे हैं। एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आसिम मुनीर की कि क्या सर, भारत पहुंचना मुत्ताकी का, ये बात पाकिस्तान को एक तरीके से बेचैन कर गया और इसलिए उसने काबुल पर हमला बोल दिया? नहीं, काबुल पे हमला तो देखिए, विस्की पीने की इनको आदत है, विस्की इनसे कंट्रोल नहीं होती। कोई भी, याह्या खान का भी यही हाल था। 71 की लड़ाई में पूछे हमारी बेटिया से, वो नशे में धुत रहता था। ठीक है साहब, इसको 3 बार एक घोड़ा क्या मिल गया है आसिम मुनीर को। ये जो तलवे चाटने की आदत है ना, जंगे लाट घोड़ों की, 75 साल हो गए घोड़ों के गए, ये आदत नहीं गई है। ठीक है साहब, 3 बार उसने इसकी पीठ पे हाथ क्या रख दिया, इसने बोल दिया साहब आई एम द गो टू मैन इन इस्लामाबाद। अरे साहब, मुझसे बात करिए, योर ऑनर, मैं सब कुछ डिलीवर करूंगा, आई एम द गो टू पर्सन। तो उसने कहा जरा इधर आ जा, गाजा में तू एक कोर लगाएगा, सऊदी अरेबिया में रियाद में तू दूसरा कोर लगाएगा, तो लड़ेगा कौन पाकिस्तान की फौज के लिए? ठीक है, और ये ट्रेडर इन चीफ बनने के बाद ये आर्मी चीफ का काम तो भूल, गजब का नाम दिया है सर, इसी नाम से अब दुनिया भर में ये जाने जाएंगे। पड़ी है साहब।